गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें। नीचे लिखेगा द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करें। शून्यक और गुणांकों के बीच क्या संबंध है, उसके संबंध की सत्यता का जांच करना है। तो पहले पार्ट में क्या बोला, शून्य ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ये का पहला पार्ट क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये मेरे पास लिखा हुआ। इसका शून्य ज्ञात करना है। तो पहला पार्ट में क्या बोला, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए पहला स्टेप क्या लेंगे हम लोग, जो भी क्वेश्चन में दिया गया उसको हम लोग शून्य के बराबर मान लेंगे। इक्वल टू क्या मान लिए, 0। उसके बाद जो है इस बीच वाला टर्म को, इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से बीच वाला टर्म को ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने घटाने के बाद इतना ही रहे और गुना करने के बाद एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इनटू कांस्टेंट टर्म का गुणक के बराबर होना चाहिए। मतलब ये दोनों टर्म के गुणक के बराबर होना चाहिए। तो गुणनखंड करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब ये दोनों टर्म से कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x बाहर निकालिए, क्या बचेगा x माइनस 4। दोनों जगह पे है, दो कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब पहली बार ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 4 को अब जो है दोनों टर्म को बारी बारी से, दोनों गुणनखंड को बारी बारी से 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे, यानी कि 0 रख देंगे। x प्लस 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 2। x का पहला सुनिए, x का पहला मान को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 4 और x का दूसरा मान को किससे दर्शाते हैं, बीटा से। बीटा इक्वल टू कितना आ गया माइनस 2। अब हम लोग जानते हैं शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है 4 और बीटा का मान कितना है माइनस 2। दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा प्लस 2 आएगा। शून्यकों का योग कितना आया 2 आ गया। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा मान कितना है, अल्फा का मान 4, बीटा का मान कितना है माइनस 2। दोनों गुना करेंगे कितना आएगा माइनस 8। शून्यकों का योग 2 आया, शून्यकों का गुणनफल माइनस 8 आया। अब हम लोग जो है ये तो प्रोसेस से निकाले, अब हम लोग फार्मूला से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको हम लोग द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू bx प्लस c। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, तो a के बदले क्या आ जाएगा 1, b के बदले हो जाएगा माइनस 2 और c के बदले क्या आ जाएगा माइनस 8। अब हम लोग शून्यकों का योग का फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। ठीक है, माइनस बी के बदले माइनस और b का मान क्या है माइनस 2 और a का मान क्या है 1। माइनस माइनस प्लस 2/1 क्या हो गया 2। शून्यकों का योग का मान कितना आया 2। शून्यकों का योग हम लोग फॉर्मूला से निकाले कितना आया 2 और प्रोसेस से निकाले, दोनों में मान क्या है सेम है। अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला होता है c बाय a। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c बाय a। c का मान कितना है, c का मान है माइनस 8 बाय 1, कितना होगा माइनस 8। शून्यकों का योग का मान जो हम लोग फार्मूला से निकाले और प्रोसेस से निकाले दोनों सेम आया, और शून्यकों गुणनफल का मान फार्मूला से निकाले और प्रोसेस से निकाले दोनों मान सेम आया, तो लिखेंगे वेरीफाइड। ये हमारा सत्यापित हो गया, वेरीफाइड सत्यापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 का शून्य ज्ञात करना है। यदि इसका शून्य ज्ञात करना है तो इसी वैल्यू को हम लोग 0 के बराबर मान लेंगे। ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जो है इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म का प्रोसेस से इसको ऐसा गुणनखंड करेंगे, इस टर्म को ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने घटाने के बाद कितना होना चाहिए -4 और गुना करने के बाद ये दोनों के गुणनफल के बराबर। तो गुणनखंड करते हैं, ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s और माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा -4 और ये दोनों गुना करेंगे तो दोनों कितना आ रहा 4 आ रहा, माइनस माइनस प्लस 2 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये दोनों टर्म से कॉमन लेते हैं। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 बाहर कर लिए। यहाँ s 2 बार है, यहाँ s 1 बार है, ऐसे बाहर कर लिए। क्या बचेगा 2s माइनस 1।
अब जो यहाँ से फिर क्या कॉमन ले लेंगे, -1, यहाँ बचेगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा 2s माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर ला, फिर ब्रैकेट बाहर बोला 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब जो है अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, दोनों टर्म को बारी बारी से 0 बराबर इक्वेट कर देंगे, ये हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। 2s इक्वल टू क्या होगा 1, और यहाँ भी हो जाएगा 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2 और s इक्वल टू कितना आ गया 1/2। दोनों ही शून्य का मान 1/2 आया, तो अल्फा का मान कितना आया 1/2 और बीटा का मान कितना आया 1/2। अब निकालेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का जोड़, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 1/2, बीटा का मान भी कितना है 1/2, दोनों जोड़ेंगे 1/2 और 1/2 मिला कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा मान कितना है 1/2, बीटा मान कितना है 1/2, ये हो जाएगा 1/4। अब हम लोग एक तो प्रोसेस निकाल लिए, अब दूसरा फॉर्मूला से निकालेंगे, 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसको जो हम लोग द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, जो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू bx प्लस सी। x² के बदले s², तो a के बदले क्या लिखा हुआ 4, a के बदले क्या हो जाएगा 4, x के बदले s, तो b के बदले क्या आ जाएगा -4 और c के बदले क्या आ जाएगा 1। अब जो हम लोग शून्यकों का योग फॉर्मूला से निकालेंगे, शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस के बदले माइनस, b का मान क्या है -4, b का मान क्या है -4 और a का मान क्या है 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस 4/4, इसका मान कितना हो जाएगा 1। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों गुणनफल का फॉर्मूला क्या होगा c/a, शून्यकों गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a, c का मान कितना है 1 और a का मान कितना है 4, 1/4। शून्यकों का योग का फॉर्मूला जो हमारे पास प्रोसेस निकाले और जो फॉर्मूला से निकाले दोनों मान सेम आया, और शून्यकों का गुणनफल का मान जो प्रोसेस से निकाले और जो फॉर्मूला से निकाले दोनों सेम आए, इसलिए लिखेंगे सत्यापित हुआ या फिर वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 3, 6x² माइनस 7x माइनस 3 का शून्य ज्ञात करना है। यदि इसका शून्य ज्ञात करना है, इसी वैल्यू को हम लोग शून्य के बराबर मान लेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब जो है स्प्लिट द मिडिल टर्म से, इस बीच का टर्म को ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने घटाने में इतना ही रहे और गुणा करने पर ये दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ये हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब जो है कॉमन लेते हैं, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3x बाहर निकालिए, क्या बचेगा 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब जो है पहली बार ब्रैकेट के अंदर वाला लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के बाहर वाला लिखेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और ये 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जो है दोनों गुणनखंड को बारी बारी से 0 पर रख देंगे, क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू ये माइनस बदल जाएगा तो प्लस में, और 3x प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, x इक्वल टू कितना आ गया 3/2 और यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू -1/3। x का पहला मान को अल्फा से रिप्रेजेंट करता है, अल्फा मान कितना हो जाएगा 3/2 और x का दूसरा मान को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा का मान कितना हो जाएगा -1/3। अब शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का योग, योग मतलब जोड़, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है 3/2 और बीटा का मान कितना है -1/3, प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस। अब दोनों का जो है भिन्न का जोड़ निकाल लेते हैं, भिन्न का जोड़ निकालते कितना आएगा 6। 2 का पढ़ा कितने बार में आएगा 3 बार में, 3 से गुणा करेंगे 3 दिया 9, 3 का पढ़ा कितने बार में आएगा 2 बार में, 2 कम 2 ये आ जाएगा 9 से 2 जाएगा 7/6। शून्यकों का योग का मान कितना आ गया 7/6, इसका मान कितना आ गया 7/6। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, शून्य को गुणा करेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 3/2 और बीटा का मान क्या है -1/3, 3 से 3 कट जाएगा कितना आएगा -1/2। ये तो हम लोग
किससे निकाल लिए, ये तो प्रोसेस निकाले। अब फॉर्मूला निकालेंगे। क्या लिखा हुआ है, 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a का मान क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू -3। अब निकालते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि जोड़, शून्यकों का योग। शून्य क्या क्या हमारे पास है, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस बी, माइनस के बदले माइनस, बी का मान पहले से -7 है, लिख दिए बटे a, इसका मान कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7/6। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब निकालेंगे शून्यकों, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। c का मान कितना है, c का मान है -3/a, a का मान कितना है, कितना आ जाएगा, -1/2। शून्यकों का योग का मान प्रोसेस से निकाले हैं और फॉर्मूला से निकाले हैं, दोनों मान क्या है, सेम है। और शून्यकों का गुणनफल का मान प्रोसेस से निकाले हैं और फॉर्मूला से निकाले, दोनों मान सेम है, इसलिए लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 4, 4u² प्लस 8u का शून्य निकालना। तो पहला काम क्या करेंगे, 4u² प्लस 8u को हम लोग 0 के बराबर रख देंगे। अब जो गुणनफल करेंगे, इसको गुणनफल करते हैं, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4u को कॉमन ले लिए, क्या बचेगा, u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जो है दोनों गुणनखंड को बारी बारी से 0 बराबर इक्वेट कर देंगे, 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0/4 और ये होगा u इक्वल टू कितना, -2। u का पहला मान कितना है 0 और u का दूसरा मान कितना आया, -2। जो शून्यक है, शून्यक को पहला शून्य को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा मान 0 और दूसरा शून्य को बीटा से, बीटा का मान कितना आ जाएगा, -2। अब जो है शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का योग मतलब जोड़, शून्यकों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 0 और बीटा का मान कितना, -2, जोड़ेंगे कितना आएगा, -2। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना 0 और बीटा का मान कितना है, -2, कितना आएगा 0। अब ये तो हम लोग प्रोसेस से निकाले, अब इसी मान को हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। अब हम लोग जो है द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। x² के बदले u², तो a के बदले क्या हो जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा 4, x के बदले u तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 और c इक्वल टू कुछ नहीं तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब निकालेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, b का मान कितना है 8, तो ये हो जाएगा -8/4, इसका मान कितना आ जाएगा, -2। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c/a, c का मान कितना है 0, 0 बटे एक मान कितना 4 है, एक मान कितना है 4, 0 बटे क्वेश्चन कितना होता है 0। हम लोग जो शून्यकों का योग का मान प्रोसेस से निकाले और फॉर्मूला से निकाले, दोनों मान क्या है सेम, और शून्यकों का गुणनफल का मान जो प्रोसेस से निकाले और फॉर्मूला से निकाले, दोनों मान क्या है सेम। देखेंगे हेंस वेरीफाइड, अतः क्या हुआ, सिद्ध हुआ, हेंस वेरीफाइड, अतः सिद्ध हुआ, अतः सत्यापित हुआ, अतः सत्यापित हुआ। t² माइनस 15 का शून्य निकालना, यदि इसका शून्य निकालना है तो इस वैल्यू को हम लोग शून्य के बराबर रख देंगे, इक्वल टू 0। अब जो हम लोग गुणनखंड करेंगे, t² रूट अंडर 15 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 15 को इक्वल टू 0। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, a² माइनस b² का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, इसी फॉर्मूला का इसको हम लोग तोड़ते हैं, ये हो जाएगा t प्लस √15 इंटू t माइनस √15।
अब जो है दोनों गुणनखंड को बारी बारी से जीरो बराबर इक्वेट कर देंगे। ये हो जाएगा t प्लस रूट अंडर 15 इक्वल टू 0 और t माइनस रूट अंडर 15 इक्वल टू 0। ये प्लस में अगर जाएगा तो माइनस में t इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस रूट अंडर 15 और t इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस रूट अंडर 15। t का पहला मान को हम लोग अल्फा से प्रेजेंट करेंगे। अल्फा इक्वल टू कितना आ गया माइनस रूट अंडर 15 और बीटा इक्वल टू कितना आ गया प्लस रूट अंडर 15। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्य हमारे पास क्या क्या दिया है अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना माइनस रूट अंडर 15 और बीटा मान कितना प्लस रूट अंडर 15, दोनों कट कितना आएगा 0। शून्यकों का योग आ गया। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्य हमारे पास क्या अल्फा गुना बीटा करेंगे। अल्फा मान कितना है माइनस रूट अंडर 15 और बीटा मान कितना है प्लस रूट अंडर 15। गुना करेंगे यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, रूट अंडर 15 गुना रूट अंडर 15 225, उसका मान कितना होगा 15। अब जो हम लोग प्रोसेस निकाल लिया, अब किसे निकालेंगे फॉर्मूला निकालेंगे। टी स्क्वायर माइनस 15 को हम लोग द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के बदले टी स्क्वायर, ए के बदले क्या हो जाएगा कुछ नहीं है तो एक हो जाएगा, एक्स के बदले कुछ है ही नहीं टर्म तो बी के बदले भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है कि 0 हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म कितना दिया हुआ -15। अब निकालते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का फॉर्मूला आता है माइनस बी बाय ए। बी का मान कितना है -0, ये हो जाएगा -0 बटे 1। 0 बटे कोई संख्या क्या होता है 0। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी बाय ए। सी का मान कितना है -15 बटे 1, इसका मान कितना जाएगा, ए का मान कितना है 1, इसका मान कितना होगा -15। तो शून्यकों का योग का मान जो हम लोग प्रोसेस से निकाले और फॉर्मूला से निकाले दोनों मान सेम आया। शून्यकों का गुणनफल का मान जो हम लोग प्रोसेस से निकाले और फॉर्मूला से निकाले दोनों मान क्या आया सेम। तो लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, अतः सत्यापित हुआ, अतः सत्यापित। क्वेश्चन नंबर 6, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का शून्य ज्ञात करना है। यदि इसका शून्य ज्ञात करना है इस वैल्यू को हम लोग शून्य के बराबर मान लेंगे। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन दिया गया उसको हम लोग 0 बराबर लिख लेंगे। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, दूसरा स्टेप इस टर्म को स्प्लिट द मिडिल टर्म प्रोसेस से ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने घटाने के बाद -x रहे और गुना करने के बाद ये दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म से कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आ रहा है x, तो बचेगा 3x माइनस 4। यहाँ क्या कॉमन बचेगा, कुछ नहीं कॉमन है तो 1 बचेगा कॉमन, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। पहली बार हम लोग ब्रैकेट के अंदर और लिखते हैं 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जो है दोनों गुणनखंड को बारी बारी से 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे। ये हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा x इक्वल टू -1। x का पहला मान को हम लोग अल्फा से प्रेजेंट करेंगे। अल्फा मान कितना आ गया 4/3 और x का दूसरा मान को हम लोग बीटा से दर्शाते हैं। बीटा का मान कितना आ जाएगा -1। अब निकालेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग है क्या क्या शून्य हमारे पास है अल्फा और बीटा दोनों जोड़ते हैं। अल्फा का मान कितना है 4/3 और बीटा मान क्या है -1। माइनस वाला क्या हो जाएगा माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3। 3 का पढ़ा कितने बार में, एक बार में, तो 4 एकम 4 -3, इसका मान कितना आ जाएगा 1/3। शून्यकों का योग का मान कितना आ गया 1/3। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान है 4/3 और बीटा का मान क्या है? -1। जब दोनों गुना करेंगे क्या होगा? -4/3। अब जो है हम लोग ये तो फॉर्मूला से निकालेंगे, अब हम लोग प्रोसेस से निकाल, सॉरी ये तो प्रोसेस से निकाले, अब किससे निकालेंगे? फॉर्मूला से। 3x² - x - 4, इसको जो है द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं। ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के बदले एक्स स्क्वायर, तो a के बदले क्या हो जाएगा? 3, x के बदले x, तो b के बदले क्या होगा? -1, और c के बदले क्या होगा? -4। अब जो है शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग यानी कि जोड़। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। b का मान कितना? माइनस, और यहाँ पहले से माइनस है, क्या आ जाएगा? माइनस और -1 बटे a का मान 3, जिसका मान कितना आएगा? 1/3। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। c का मान कितना है? c का मान है -4, और c का मान कितना है? -4, और a का मान कितना है? a का मान 3, इसका मान आ जाएगा -4/3। तो शून्यकों का योग का मान जो हम लोग फॉर्मूला से निकाले हैं 1/3, और शून्यकों का योग का मान हम लोग जो प्रोसेस से निकाले और जो फॉर्मूला से निकाले दोनों मान क्या है? सेम। और शून्यकों के गुणनफल का मान हम लोग जो प्रोसेस से निकाले और फॉर्मूला से निकाले दोनों मान क्या है? सेम। तो लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड, अतः सत्यापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया। पहले जो है योग का मान दिया है, बाद में गुणनफल का मान दिया है। शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो जो है बहुपद निकालना है। तो बहुपद निकालने का हमारे पास 2 प्रोसेस है। आपको जो प्रोसेस अच्छा लगे उससे बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या दिया गया। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया? 1/4, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ? -1। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। -b/a का मान दिया हुआ 1/4, और c/a का मान दिया हुआ -1। इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है? 1 है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे। a का मान ये क्या है? 4, और a का मान ये क्या है? 1। अब एक ही बहुपद के लिए a का 2 अलग अलग मान तो नहीं संभव है, इसलिए हम लोग दोनों जगह बराबर कर लेंगे। तो 4 से नीचे और 4 से ऊपर गुना कर दिया, तो यहाँ क्या आ गया? -4/4। अब जो है a का मान जब बराबर हो जाएगा, a का मान यहाँ भी 4 और a का मान यहाँ भी 4, तब लिखते हैं a का मान कितना आ गया? a = 4। अब जो है और b का मान कितना आएगा? -b = 1, तो b = कितना आ जाएगा? -1, c = -4। अब हम लोग द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। ax² प्लस bx प्लस c। a का मान कितना? 4, तो ये जाएगा 4x², और b का मान क्या है? -1, तो -1 हो जाएगा। b का मान क्या है? -1 इंटू x, -1 इंटू x क्या होगा? -x, और c का मान -4। क्वेश्चन नंबर 2, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ? अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ? √2, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ? 1/3। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a इक्वल टू कितना है? √2, और c/a का मान क्या है? 1/3। अब कंपेयर करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, क्या है? 1। अब a का मान यहाँ कितना है? 1, और a का मान यहाँ कितना है? 3। तो दोनों जगह बराबर करने के लिए हम लोग 3 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे। इसमें 3 से गुना करेंगे, a का मान कितना आ गया? a का मान आ गया 3, और -b का मान कितना आया? 3√2, तो b = कितना आएगा? -3√2, और c = क्या आ जाएगा? 1। अब हम लोग जो है द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म द्विघात बहुपद का ax² प्लस bx प्लस c में लगे पुट करेंगे। a का मान कितना है? 3x², b का मान कितना है? -3√2x, प्लस c का मान क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है? 0। अल्फा इंटू बीटा मान क्या दिया हुआ? अल्फा इंटू बीटा मान क्या दिया हुआ? √5। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a इक्वल टू क्या है? 0, और c/a इक्वल टू क्या है? √5। इसके नीचे कुछ नहीं, क्या? 1। इसके नीचे भी कुछ नहीं, क्या है? 1। अब a का मान क्या है? दोनों जगह a का मान बराबर आ गया, इसमें कुछ से गुना नहीं करना। a का मान 1 और -b का मान 0, तो b का मान कितना आ जाएगा? 0, और c का मान कितना है? √5। अब हम लोग द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे। ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। a का मान कितना है? 1 इंटू x² करेंगे कितना होगा? x², और b का मान कितना है? 0 इंटू x, और c का मान कितना है?
रूट अंडर 5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 5। ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है 1, और अल्फा इंटू बीटा का मान भी क्या दिया हुआ है 1। अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बाय ए का मान क्या दिया हुआ 1, और सी बाय ए का मान क्या दिया हुआ 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो क्या है 1। अब कंपेयर कर लेंगे, ए का मान क्या आ जाएगा, ए का मान 1 और माइनस बी का मान 1, तो बी का मान क्या हो जाएगा 1 और सी का मान भी क्या आएगा 1। अब हम लोग कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का मान कितना है 1, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, बी का मान क्या है -1, बी का मान हो जाएगा -x और सी का मान 1। ये हमारे पास आगे देखा ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है -1/4, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ है 1/4। अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बाय ए का मान दिया हुआ है -1/4, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बाय ए का मान दिया हुआ 1/4। ए का मान यहाँ भी 4 है, ए का मान यहाँ भी 4 है, तो ए का मान क्या लिख लेंगे 4, माइनस बी इक्वल टू -1, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और सी इक्वल टू क्या आएगा 1। अब हम लोग जो है कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए का मान कितना है 4, तो यह लिख लेंगे 4x स्क्वायर, बी का मान कितना है 1, तो 1 इंटू एक्स करेंगे एक्स ही हो जाएगा और सी, ये जवाब। ये हमारे पास आगे देगा। क्वेश्चन नंबर 6, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ 4, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ 1। अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाय ए का मान क्या दिया हुआ 4, और सी बाय ए का मान क्या दिया हुआ 1। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो क्या है 1। अब कंपेयर कर लेंगे, ए का मान क्या आएगा 1 और यहाँ भी ए का मान क्या है 1। अब जो है माइनस बी का मान क्या है 4, तो बी का मान क्या आ जाएगा -4 और सी का मान क्या हो जाएगा 1। कंपेयर कर लेंगे, यहाँ से सी का मान कितना आएगा 1। अब हम लोग रख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में लाके, ए का मान कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1x स्क्वायर, और बी का मान कितना है -4x और सी का मान क्या है 1, तो ये हमारे पास द्विघात बहुपद आ गया। यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद निकालने का हमारे पास दो प्रोसेस है। एक तो प्रोसेस है जो अभी जस्ट निकाले, और दूसरा फॉर्मूला से। आइए फॉर्मूला सीखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला में जो है हम लोग सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रखेंगे, तुरंत सब क्वेश्चन बनते चले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस के बदले माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या लिखा हुआ है 1/4x, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, गुना करेंगे x/-x/4 और प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा -1। अब नीचे में से डिनोमिनेटर में से जो भी टर्म है उसको गायब करना होता है, तो कैसे गायब करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये हमारा पहला आ गया। दूसरा पार्ट में क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस के बदले माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है √2x और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/3। नीचे से डिनोमिनेटर से पद हम लोग को गायब करना होता है, तो 3 से गुना कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस के बदले माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0 इंटू एक्स प्लस √5, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर के बदले एक्स स्क्वायर, माइनस के बदले माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर के बदले एक्स स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है माइनस में 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4, तो थोड़ा गुना कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4। 4 से गुना कर लेते हैं, 4 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर के बदले एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बदले एक्स स्क्वायर, माइनस के बदले माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ 4x प्लस 1, ये हमारे पास